महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। वी आर ऑन पेज नंबर 143। तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हाँ, ये 14 चैप्टर जो कल हमने शुरू किया, ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और बहुत सुंदर तरह से उन्होंने समझाया कि पहला चक्र दूसरा चक्र भौतिकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन तीसरा चक्र खोलने के लिए दूसरे चक्र के माध्यम से जाना है। लेकिन तीसरा चक्र जब खुलता है, जब चौथा खोलना जरूरी होता है। हृदय से तीसरे को कंट्रोल किया जाता है, या अग्नि को अ, अनाहत हृदय चक्र से किया जाता है। तो चॉइस हमारे पास है। अगर कोई भी चीज हम आकर्षित करना चाहते हैं, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है। और हम उसको कॉन्शियसली लेकिन यूज कर सकते हैं। ये बड़ी बात हुई। ओके, so the last line that we read was this: the question is whether the law is working for you in a way that allows you to manifest what you truly desire. Hmm? Most of us desire something else to replace what exists in our lives। का यहाँ पे लेखक कहते हैं कि देखो, ज्यादातर जो अभी हमारे जीवन में है, उसकी जगह पे कुछ दूसरी चीज चाहिए। उसको हटा के हमें कुछ दूसरी चीज चाहिए होती है। And that is the problem, देवी कहती है। If you want something else because you are not happy with what you have in your life, then you will remain wanting, because the feeling of wantingness arises from your second chakra। अगर तुम्हारे पास जो है या जो नहीं है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हें वो मिले। तो तुम अगर जो है उसमें संतुष्ट रह के, संतोष मान के, अगर हम कुछ और चाहे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन जो है उसमें नाखुश होकर है, इसलिए दूसरा दूसरा कुछ चाहिए, तो वो जो नाखुशी है, ये दूसरे चक्र से उभरती है। और हमें कुछ कितना भी मिलेगा तो भी हम नाखुश में ही रहेंगे। The best way to manifest using the law of attraction is to feel the joy of what exists in your life, together with the joy for what you would like to be created। देखो, आनंद, इसलिए पहला चैप्टर पूरा परम आनंद पे था। आनंद हमने दोनों चीजों का मानना है। हमने ये भी आनंद लेना है, जो है उसका भी आनंद लेना है। और जो जो हमें और दूसरा जो चीज चाहिए, उसका भी आनंद अभी ही महसूस करना है। So you have to feel the joy of what you have plus what you will get। तो सपने देखकर खुश होना है। जब मेरा बड़ा घर बनेगा, जब मेरी गाड़ी आएगी, जब मेरी डिग्री आएगी, जब मेरा प्रमोशन आएगा, वो सोच के खुशी मिलनी चाहिए। होगा या नहीं होगा, इसकी चिंता, इसके फिक्र में नहीं रहना है। राइट, ये एक पॉइंट। लेकिन अभी मैं जहाँ हूँ वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर मैं खुश हूँ। ये दोनों आनंद हमें रखना है। If you wish to use the law of attraction to escape from that which you do not want in your life, it will only create more of that। जो नहीं चाहिए, मुझे इस परिस्थिति से निकलना है, मुझे इस जगह से निकलना है, मुझे इस दुनिया से निकलना है, तो तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी। ओके, तो इफ यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम व्हाट यू, वेयर यू आर, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ द सेम, और वहीं पे रहोगे तुम। तो जो परिस्थिति से तुम भागना चाहते हो, वो परिस्थिति और ज्यादा समय तक रहेगी। क्योंकि तुम अनहैप्पी हो उस परिस्थिति को लेके। This is, see, when she says that if you wish to use the law of attraction to escape from that which you do not want in your life, it will only create more of that। तो ये हमारा, हम जो एक बेसिक प्रिंसिपल हमेशा बात करते हैं, wherever your attention is, your energy is, and where your energy is, more of it will appear।
जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान है वहां तुम्हारी ऊर्जा है, जहां तुम्हारी ऊर्जा है वो चीज बढ़ती जाएगी। तो मुझे ये परिस्थिति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सारा ध्यान जो नहीं चाहिए परिस्थिति पे है। मुझे ये बीमार शरीर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सारा ध्यान उस पर है, वो बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान उधर है तो तुम्हारी सारी ऊर्जा भी वहीं पे है। ऑलराइट। लेखक आगे कहते हैं, many spiritual paths emphasize surrender to the present moment or the law of acceptance, and others emphasize the law of attraction as the way to manifest something different in the future. So what is the right approach? यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे आध्यात्मिक मार्ग है जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम अभी वर्तमान में रहो, तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो है उसका स्वीकार करो। और बाकी लोग कहते हैं कि जो तुम चाहते हो उसको तुम प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, और तुम तुम्हारा भविष्य बदल सकते हो, तुम तुम्हारा भविष्य बना सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके। तो कौन सा अप्रोच करेक्ट है, कौन सा मार्ग सही होगा? बोथ, देवी कहती है बोथ, बट अनफॉर्चुनेटली बोथ अप्रोचेज आर मिसअंडरस्टूड वेरी ऑफन। दोनों सही है, लेकिन बहुत बार दोनों के बारे में हम गैर समझ, मतलब हमारी समझ सही नहीं है दोनों को लेकर। ओके, surrendering to the present can be misunderstood to mean that it does not include the past or the future. The truth is that the present moment contains all. Okay, again, this is something to ponder on. क्या कह रहे हैं वो कह रही है कि वर्तमान को समर्पित हो जाओ, जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो प्रेजेंट को तुम समर्पित हो जाओ। तब हम सोचते हैं कि पास्ट में भी नहीं रहना है, फ्यूचर में भी नहीं रहना है, और हमको प्रेजेंट में रहना है। तो हमको नहीं रहना, ये चीज एक बनती है, और यहाँ रहना ये भी एक चीज बनती है। ओके, नॉट टू बी देयर एंड टू बी हियर। लेकिन वो यहाँ पे कह रही है कि एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट, अभी का जो क्षण है, वो क्षण में सब समाया हुआ है, पास्ट भी फ्यूचर भी सब कुछ उसमें समाया हुआ है। द इमीडिएट प्रेजेंट विच यू परसीव थ्रू योर सेंसेस एंड ऑल ऑफ योर पास्ट which exists in the present moment through your mind, and the future is simply the past projecting forward, so it is also in the present moment again through your mind. इस बात को वो आगे समझाती है, वो कहती है देखो, ये वाला जो क्षण है ना, विच मोमेंट, दिस मोमेंट, ये जो हम सीखे हैं, ये वाला जो क्षण है ना, इसमें तीन त्रिकाल समाये हुए हैं। यानी कैसे? अभी जो हो रहा है वो तो क्षण है ही है, लेकिन जो भी कुछ हो चुका है वो भी यहाँ पे है। कैसे है? मन के माध्यम से, थ्रू अवर माइंड। द पास्ट इज ऑल्सो इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इज सिंपली, और फ्यूचर क्या है? तो हमारा जो पास्ट है ये जब आगे प्रोजेक्ट होता है हम उसको फ्यूचर कहते हैं, अगेन थ्रू द माइंड। ओके, आई बात ध्यान में? लक्षात आलं काय म्हणते इथे? हा, नाही कळलं तर मला थांबवा. राइट. So the present moment includes all, either through your senses or through your mind. और अभी का जो क्षण है, पास्ट और फ्यूचर प्रोजेक्शन और पास्ट समाया हुआ है माइंड के माध्यम से, ये समझे। लेकिन अभी के क्षण में हम है तो वो किसके माध्यम से है? वो इंद्रियों के माध्यम से, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। ठीक है, तो यानी चाहे हमारे इंद्रिय के माध्यम से हो या मन के माध्यम से हो, सब कुछ इस क्षण में समाया हुआ है। सही ना? पूछ रहे। कहती है हाँ, हाउ कैन देयर बी एनीथिंग एल्स बट द इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट। अभी का जो क्षण है, और हंसती है कि ये तो इटर्नल है, अभी का जो क्षण है वो अनंत है। हम्म? हमने जैसे पढ़ा था, एक मोमेंट, दूसरा मोमेंट, तीसरा मोमेंट, एक क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, चौथा क्षण। हर क्षण पूर्ण है, हर क्षण कंप्लीट है।
हर क्षण अनंत है, इटर्नल है, फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन और हमारे इंद्रिय एक क्षण को दूसरे क्षण के साथ जोड़ देता है। एंड व्हेन वन मोमेंट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट मोमेंट, इट बिकम्स अ मूवमेंट, जिसको हम कहेंगे वृत्ति तैयार हो जाती है। तो जहां पे वृत्ति तैयार हो जाती है, वो अनंत का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम गतिशील हो गए, आगे चले गए, रुके ही नहीं एहसास करने के लिए, राइट? सो हाउ कैन देयर बी एनीथिंग एल्स बट द इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट? ट्रू, सही है। सो इट इज नॉट द प्रेजेंट वर्सेस द पास्ट और द फ्यूचर दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनर सेल्फ। देखो, हम सब आंतरिक अवस्था में, हमारी जो इनर सेल्फ है, इसमें हम बदलाव चाहते हैं, इसमें हम प्रगति चाहते हैं, या हम कहते हैं इसमें हायर सेल्फ की तरह, लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ की तरह मूव होना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये वाला क्षण जो है, ये प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट विरुद्ध पास्ट, वर्तमान विरुद्ध भूतकाल, या वर्तमान विरुद्ध भविष्य, ऐसा नहीं है। ओके, इट इज नॉट द प्रेजेंट वर्सेस द पास्ट और द फ्यूचर दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनर सेल्फ। what transforms the inner self is once one present moment is seen in total harmony with the entire timeline। इस क्षण में संपूर्ण अनुभूति होनी चाहिए, त्रिकाल की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षण में सब कुछ समाया हुआ है। हाँ, आ रही है बात ध्यान में? सो दिस मोमेंट कंटेन्स एवरीथिंग, अनंत है, इटर्नल है। तो वो अनंत का एहसास इस क्षण में होना चाहिए। then you do not desire to manifest your future in order to escape from your past। ऐसा जब होता है, जब सब कुछ इस क्षण में समाया है और तुम यहीं पे हो और अनंत की अनुभूति होती है, तो फिर तभी भूतकाल को बदलने के लिए भविष्य की तरफ हम नहीं देखते, क्योंकि सब कुछ तो अभी ही है, भूत भी अभी है, भविष्य भी अभी है, वर्तमान में सब कुछ समाया हुआ है, राइट? इंस्टेड योर प्रेजेंट होल्ड्स योर पास्ट विथ इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर द जर्नी ऑलरेडी अंडरटेकन। कितनी दूर आई हूं मैं, ये एहसास होता है। चलो, हो गई तकलीफें, खत्म हो गई तकलीफें, जो भी कुछ सहन किया किया, लेकिन अब तो यहाँ पहुंच गए ना। तो जहां पे है हमारे मन में, उसके लिए, जहां पे हम हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड भरा हुआ होता है। बिकॉज इवन इफ यू डिड नॉट मैनिफेस्ट व्हाट यू डिजायर्ड, आई एम सॉरी, gratitude for the journey already undertaken and a deep surrender to the unknown future। कभी सोचा था यहाँ तक आएंगे, लेकिन आ गए हैं ना, बस वैसे ही आगे चले जाएंगे। So there is a peacefulness, a calmness with the past and with the future। येतंय लक्षात? हाँ, बात ध्यान में आ रही है? तो जहां पे तुम ऐसे सोचते हो कि अरे कितना हम, ठीक है, कठिन था रास्ता, मुश्किलें आई लाइफ में, लेकिन यहाँ तक हम पहुंच गए। जब इसकी ग्रेटिट्यूड, इसका ग्रेटफुलनेस हमारे मन में होता है, यहाँ तक आए हैं तो और आगे चले ही जाएंगे, और कहाँ जाना है? वेयर एल्स देयर इज टू गो बट फॉरवर्ड्स, राइट? सो deep surrender to the unknown future, the positive feelings are felt in the entire lifetime। तो देखा, सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव है अपने भूतकाल को लेके, वर्तमान को लेके और भविष्य को भी लेके। then and only then does your life have true happiness, because even if you did not manifest what you desired, you are already in the fullness of your being। हाँ, तुम शायद 10 चाहते हो, तुम्हें 8 मिला होगा, या 7 मिला होगा, या 7.5 मिला होगा, लेकिन उतना भी मिला ना। ये जब ग्रैटिट्यूड होता है, तभी तृप्तता महसूस होती है, अपने ही अस्तित्व में पूर्ण महसूस होता है। एंड फ्रॉम सच फुलनेस वॉट एवर यू थिंक एंड डिजायर मैनिफेस्ट अ लॉट मोर इजीली। और जैसे इस क्षण में तुम पूर्ण हो,
तो जो भी घटित होना है, जो भी तुम्हें जिंदगी में चाहिए, जो तुम अस्तित्व में लाना चाहते हो, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। ऑलराइट, very interesting. How can the past be seen with positive feelings if in reality the past was full of negativity? और एक सवाल पूछते हैं वो, अगर हमारा भूतकाल जो है, ये अगर नकारात्मक चीजों से भरा हुआ है, राइट, तो अम, तो फिर हम सकारात्मक भाव कहाँ से लाएंगे, और सकारात्मक भाव किस तरह से लाएंगे, या जो नकारात्मक चीज घटित हुई है हमारी लाइफ में, उसके तरफ नजरिया हमारा सकारात्मक कैसे रखेंगे? हाउ डू वी लुक एट अवर नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस विथ पॉजिटिव एटीट्यूड? हाउ डू वी डू दैट? by you seeing your past differently in the present moment, and by you sending love to your inner child that still lives in you. मैं देखती हूँ, पता है, कभी कभी जो बरसों से एक दूसरे को हम लोग जिनको पहचानते हैं, और जब मिलते हैं, तो जब भूतकाल की बातें, बचपन की बातें, कभी सकारात्मक अच्छी यादों से शुरुआत होती है बातें, लेकिन विद इन अ फ्यू मिनट्स वो दुख भरी बातों पे पहुंच जाते हैं। ये मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है। यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग ऑल द पेनफुल एंड सैड थिंग्स, इवन दो समथिंग पॉजिटिव इज हैपनिंग विथ यू नाउ, you look back, you wanted it, so it's happening, and yet you look back and you say, oh, but that did not happen, oh, but I could not enjoy that, oh, but I did not do this, oh, but मुझे ये बनने नहीं मिला, वो बनने नहीं मिला, मैं तो ये करना चाहता था या करना चाहती थी, जिंदगी में मुझे वो करने को ही नहीं मिला। राइट, सो वी ऑलवेज लुक एट नेगेटिव थिंग्स। अगर हम बदलना चाहते हैं, तो हमें भूतकाल को देखने का नजरिया बदलना होगा। हमारे भूतकाल में जो, देखो, ऐसा तो कोई होता नहीं है जीवन, कितना भी दर्द भरा हो, कुछ तो खुशी के क्षण होते हैं। अगर उनको हाथ में रख के अगर बाकी दुख के क्षण को हम जाने देंगे ना, छोड़ देंगे ना, तो नजरिया हमारा बदल जाएगा। फिर हम अब भी जो हो रहा है उसका आनंद ले पाएंगे। राइट, सो दो चीजें करनी है, वो कहती है भूतकाल को देखने का नजरिया बदलो। और जैसे हमने लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जो मेडिटेशन किया, लुइस हे का मेडिटेशन हमने जो किया, जो हमारा हमारा जो इनर चाइल्ड है, जो हम छोटे से वो शिशु थे, या हम 5 साल के थे, या जब हम 10 साल के थे, या 15 या 20 या 25 साल के थे, यौवन में थे, उसको प्रेम भेजते रहो। अगर मुश्किल रहा है बचपन, तो प्रेम भेजने की और भी ज्यादा जरूरत है। हाँ, यू वी नीड टू सेंड मोर लव if there has been more difficulty. So say keep sending love to your inner child that still lives in you, क्योंकि वो मैं 5 साल की मर तो नहीं गई हूं ना। वो 5 साल की मैं आज भी मेरे अंदर है, वो 1 साल की मैं आज भी मेरे अंदर है, वो 1 दिन की मैं आज भी मेरे अंदर है। तो उसको प्रेम भेजना है, उसको प्यार देना है। by embracing that child and by gently smiling at yourself as often as you can, you give that child what she or he did not receive as a child. बचपन में नहीं मिला ना, शायद प्रेम नहीं मिला होगा, शायद देखभाल नहीं की गई होगी, शायद सुरक्षा संरक्षण नहीं किया गया होगा। जो भी कहानी हो, जो भी परिस्थिति हो, कहानी कुछ भी होने दो, कुछ ना कुछ तो कहानी होगी। लेकिन जो परिस्थिति थी, वो जो अंदर की हमारे छोटी सी दुखी जो होती है, दुखी बच्चा जो होता है अंदर से, वो जो इंजर्ड चाइल्ड होता है, घायल बच्चा होता है, उसको प्रेम देना, उसको गले लगाना, उसको प्यार करना, कितना भी हम कर लेना, तो बहुत अद्भुत जादुई चीजें हमारी जिंदगी में होगी। बहुत लोग हैं, क्योंकि
थोड़ा बहुत हमारा कल्चर भी ऐसा रहा है। आई हैव स्टिल टू फाइंड, आई थिंक चारू जी आप एक ही थे जो इनर चाइल्ड हमने किया, उसके बाद बोले मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, समा नहीं पा रहा था, राइट। मेरा लेकिन यहाँ तक का लाइफ एक यंगस्टर वो थी मैं, हाँ अब मेरी लाइफ में एक पेच ऐसा आया था। हाँ, बाकी पूरी लाइफ अभी तक गई है वो ऐसी इतनी आनंद में गई है। आनंद में ही गई है। हाँ, सो सो ब्यूटीफुल। लेकिन ज्यादातर लोगों के बचपन में मैंने देखा है, मोस्ट केयरिंग पेरेंट्स जिसके हैं, हम हमारी नजरिए से हमको वो लगते हैं, वी जज देम एज केयरिंग पेरेंट्स, वी जज देम एज दे हैव गिवन एवरीथिंग दे कुड गिव टू द चाइल्ड, but the child will still have a grievance. That child who is an adult now will still have a grievance. सब कुछ किया, सब कुछ दिया, फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही गया। ये जनरल एटीट्यूड लोगों का होता है। लेकिन तुमने ये, मैंने ये किया, वो किया, वो किया, कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, मैंने करियर छोड़ा, घर पे बैठा, ये किया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, या मैंने इतना जॉब किया, काम किया, जो भी कुछ कहानी होगी, वो बच्चा बोलेगा हाँ, आदमी बोलेगा, औरत बोलेगी हाँ, वो सब तुमने किया, लेकिन तुमने ना उस समय पे ये किया था, जो तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने वो किया था, राइट। व्हाट आई मीन टू से इज, every one of us has an injured inner child, has some part of us which is unhappy, and we need to give love, and we need to send caring messages to that child all the time, all right। इतना कर लो, वो बोल रही है, by embracing that child and by gently smiling at yourself as often as you can, you give that child what she or he did not receive as a child. Isn't this what psychotherapy is all about? To release your past by surrendering to it through the eyes of the present. Oh yes. So are you saying that psychotherapy works? तो क्या आप कह रही हो कि साइकोथेरेपी काम करता है? I feel some therapists are little on the edge of losing their minds themselves. जो ये लेखक कह रहा है, मुझे तो कोई थेरेपिस्ट थोड़े ऐसे लगते हैं कि वो ही खुद, दिमाग उनका ही किनारे है, कभी भी सटक जाएगा, ऐसे लगते हैं थेरेपिस्ट मुझे, साइकोथेरेपिस्ट। तो वो कहती है यू हैव टू गेट आउट ऑफ द माइंड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग्स ऑफ योर माइंड। अब ये सेंटेंस फिर से एक पावर सेंटेंस है। If I am looking at my mind, if I am analyzing my mind, if I am judging my mind, if I am trying to change my mind through my mind, how will it work? Okay? अगर अपने मन को ठीक करना चाहते हो, तो विचारों से मन को ठीक नहीं किया जाता, क्योंकि मन विचारों से ही भरा हुआ है, और विचार तो वो मन के ही विचार से मन ठीक नहीं होता। अगर मन को ठीक करना है, मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, मन का विवेक जागरूक करना है, मन की जो शक्तियां है ना, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति वगैरह वगैरह, ये जो मन की शक्तियां है, इन शक्तियों को बढ़ाना है, तो मन के बाहर आना होगा। ऑलराइट, वी विल हैव टू गेट इनटू दृष्टा बन के, दृष्ट दृष्टावन। दृष्टा बन के हाँ, बाहर। द्रष्टावन के ही एक अवस्था झाली सुचित्रा, पर मेनली वी हैव टू गो इनटू मेडिटेशन। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? नो माइंड स्टेट। If you want to know yourself, if you want to know how your body works, if you want to know how your mind works, if you want to know what your emotions are, if you want to know your intelligence, go into the no mind state. That state is called as meditation. जहां पे विचार नहीं है, चित्त वृत्ति निरोध अवस्था, इसी को समाधि योग कहते हैं। All right. So you cannot understand your mind through the mind. Good psychotherapists understand that it is not about psychoanalyzing anything using the mind. It is simply a direct seeing without the burden or conditioning of the past. इसको ना, ये जो यहाँ पे कह रही है, इसको हमारे
भारतीय तत्व ज्ञान में एक शब्द है और वो शब्द है दर्शन। हरेक चीज को पूर्वानुभव के नजरिए से नहीं देखना। आज अभी वो चीज जिस तरह से तुम्हारे सामने आई है उसके अपने मूल स्वरूप में उसको देखना। टू सी समथिंग एज इट इज, not through red glasses, green glasses, blue glasses, purple glasses of your past experiences। तो भूतकाल के अनुभव के नजर से जब देखते हैं ना तो हमारा जजमेंट गलत हो जाता है। जिंदगी में हर व्यक्ति वस्तु विषय जो सामने आता है उसका दर्शन कीजिए। ये हमारे तत्व ज्ञान में सिखाया जाता है कि दर्शन कीजिए। दर्शन उसे कहते हैं जो जैसा है वैसा ही उसे देखना। ओके, नाउ therapy can be very effective if aided with meditation, breath work, yoga, mantras, etc. because these tools get you out of the mind and back in the present moment। है ना, यही बात तो हमने अभी की कि अगर हमको साइकोथेरेपी क्यों करते हैं? साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए। माइंड जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको ठीक करने के लिए हम साइकोथेरेपी यूज करते हैं। अगर साइकोथेरेपी के साथ योग है, ध्यान है, श्वसन है, मंत्र है, इन चीजों का आधार लेकर, ये सारे साधन हैं, इन चीजों के आधार से जब साइकोथेरेपी की जाती है तो ये साधन जो है ना वो अच्छी साइकोथेरेपी होती है। क्यों? क्योंकि ये वाले साधन है ना ये तुम्हें मन से दूर करते हैं, ये मन में से बाहर निकालते हैं। ओके, तो आप मन में क्या भरा हुआ है? मन में कल जो भी कुछ हुआ उसके अनुभव, जिसको हम पूर्वानुभव कहते हैं, और दूसरी चीज सपने, कभी के, फ्यूचर के, भविष्य की इच्छा आकांक्षाएं, सपने, और भूतकाल के अनुभव। इससे तो हमारा मन भरा हुआ है, राइट। और इसमें से बाहर निकलना, तो ये सारे साधन साधन जो है ये बहुत अच्छे। इसमें मैं और एक साधन कहूंगी, जप आजप, कंटिन्यूस जप आजप चलना ही चाहिए, कंटिन्यूस। तो ये जब हम करते हैं तब हम वर्तमान में आ जाते हैं, मन से बाहर निकल जाते हैं और फिर मन ठीक हो जाता है। या मन को ठीक करने के लिए जो भी कुछ तुम कर रहे हो उसके साथ ये भी काम आता है। दैट मेक्स सेंस। So therapy would work better if combined with meditation, prayer, etc. Yes, and meditation can benefit from therapy by making peace with one's past in addition to being fully present in the here and now। अब ये सारे साधन है ना, ब्रेथ वर्क है, मेडिटेशन है, योगा है, मंत्र है, जपा जप है, ये जो है ये हमें वर्तमान में रखेगा। और थेरेपी हमें क्या करेगा? हमारे भूतकाल से समझौता करवा देगा, हमारे अनुभव को एक नए नजरिए से हम देखने को सीखेंगे और फिर हम उससे समझौता कर लेंगे। तो भविष्य, भूतकाल को ठीक किया, वर्तमान में रह गए, तो फिर जो भी भविष्य में हमारी इच्छाएं हैं वो अपने आप पूरी होगी। उसके लिए क्यों कुछ करना पड़ेगा? अपने आप हमारा अग्नि तत्व, वायु तत्व, मणिपुर, अनाहत, ये ठीक हो जाएगा और जो हम चाहते हैं वो बनेगा। Alright. So, earlier you said that many people misunderstand the law of attraction. How so? आपने कहा कि law of attraction गलत तरह से हम समझते हैं। कैसे, हमें समझाओ। The law of attraction does not manifest anything if the intention to manifest, which is often unconscious, springs from lack and not from fullness। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हम कॉन्शियसली यूज कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब हम वर्तमान में है, हम पूर्णत्व में है, हम संतुष्ट शांत मनस्थिति में है। अगर हम वैसा नहीं, अगर हमारा इंटेंशन जो है, ओके, ये हम जो भी इंटेंशन बनाते हैं, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका इंटेंशन बनाते हैं,
अगर वो इंटेंशन अभाव के स्थान से आएगा, लैक, लैक यानी अभाव, अगर अभाव के स्थान से अगर तुम कुछ चीज चाहोगी तो वो तुम्हें जल्दी प्राप्त नहीं होगी। और कई बार हम अनजाने में ही, एक्चुअली इसमें द सीक्रेट किताब है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल दिया है। व्हेन यू से ओ आई एम ओवरवेट, आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लूज वेट, you will stay in the same weight or you will put on more weight. तुम्हारा इंटेंशन क्या है? I want to lose weight. अगर तुम्हारे पास वेट होगा तो ही लूज तुम चाह सकोगे ना। Are you getting it? Right? If you are overweight, only then your intention, your desire to lose weight will keep working. All right. So I want to become my optimum weight, और as per my age and my height etc etc, ये बात अलग बनती है। अगर हम, यार मेरे पास बहुत बहुत मुश्किल है यार, बहुत डिफिकल्टी है, काश कुछ पैसे आ जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्टी है, काश कुछ पैसे आ जाए। तुम लैक में हो, अभाव में हो। किस चीज के अभाव में? पैसे के अभाव में। और तुम इंटेंशन बना रहे हो कि पैसे आ जाए। अगर अभाव से तुम वो इंटेंशन बनाओगे तो पैसे कैसे आएंगे? एफएम जुड़ेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ अच्छा चल रहा है, इट्स ऑल फाइन, ओके, एंड देन यू कैन ड्रीम, और पैसे आ जाएगा तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन खाते पी के हम सुखी है। मैं बहुत यंग थी ना, मुझे बहुत, अगर कोई मुझे बिचार, आई डोंट नो व्हाई, ये कहाँ से मुझे अचानक अभी भी याद आ गया, लेकिन मुझे कोई, मैं लाइक आई मस्ट बी इन मे बी 9th 10th 11th और मे बी 8th 9th 10th, उस उम्र में अगर कोई मुझे बिचारी कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। आज मैं जब सोचती हूँ तो हंसी आती है कि मुझे बिचारी मत कहो, मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, मेरे पास दिमाग है, बिचारी क्यों कह रहे हो? मुझे मुझे बहुत, भी अभी भी आता है ना ऐसा चारू जी? हाँ, बिल्कुल। मैं अभी भी बिचारी नहीं हूँ। नहीं, हाँ, यस, वाई कोई भी नाउ? बोले कोई भी बोले तो गुस्सा आ जाता नहीं है। अच्छा लगता है। हाँ, मैं कोई बिचारी नहीं हूँ। Now I understand that not feeling bichari is abundance and feeling bichari is lack. So we are coming from a place of abundance, so we remain in abundance all the time. But if you are coming from a space of lack, then manifestation becomes difficult. Law of attraction doesn't work. Most people who intend to use this law come from the feeling of lack, and so they create even more lack. अगर तुम्हें किसी चीज का अभाव है तो तुम्हारा अभाव कायम रहेगा। Okay, so trying to help, trying to feel happy thoughts of becoming a millionaire will not make one a millionaire. तो क्या आप ये कह रही हो कि अगर मैं सोचूं, ओ मैं करोड़पति बन गई, मैं करोड़पति बन गई, तो क्या मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगी? Not until you keep trying to feel happy thoughts, because trying implies you are unhappy not being a millionaire. मैं करोड़पति नहीं हूं इसका अगर मुझे दुख है तो मैं करोड़पति कभी नहीं बन पाऊंगी। ऑलराइट, क्योंकि प्रयत्न आ गया वहां पे। ओके, सो यू हैव टू गो डीपर एंड क्वेश्चन व्हाई यू वांट टू बी अ मिलियनर इन द फर्स्ट प्लेस। ऐसा जब होता है तब भीतर जाओ और पूछो अपने आप से, मैं क्यों करोड़पति बनना चाहती हूँ? If the whole idea of becoming a millionaire originated in lack, then how can you become a happy millionaire? Lack only generates more lack. So most likely you will not become a millionaire this way. And even if by some luck you did, you will become an unhappy millionaire. अगर करोड़पति बन भी गए, समझो, एक तो इस दुखी अवस्था में तुम करोड़पति बन नहीं सकते, लेकिन अगर समझो कुछ भी तुम्हारे कर्म फलित हो गए और तुम करोड़पति बन भी गए, तुम दुखी करोड़पति बनोगे। क्योंकि दुख कायम रहेगा, राइट? You should look at the lives of people who have won big lotteries and see what happened to them.
देखो जिन्होंने बड़ी बड़ी लॉटरीज जिनको हुई है, 10 साल बाद देखो वो कहाँ है। यू नो व्हाट, बीच में कोई बता रहा था मुझे, कौन बनेगा करोड़पति में जो लोगों ने एज यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स थे या जो बच्चे थे जिन्होंने करोड़पति, जो करोड़ जीता, 1 करोड़ या वॉटेवर जो भी रहता होगा वहां पे, दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आज 10 साल बाद या 15 साल बाद उनकी अवस्था इतनी बुरी है, यू नो बिकॉज यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक। अगर तुम्हें मिल भी जाए तो भी तुम उसको पकड़ के रख नहीं पाओगे, राइट? बिकॉज यू आर इन दैट अनहैप्पीनेस। मेनी ऑफ देम लॉस देयर लास्ट श्रेड ऑफ हैप्पीनेस। जिनकी लॉटरी लग गई, वो जो बची कुची खुशी थी वो भी खत्म हो गई। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा ना दुख लाता है। पैसा बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, वो तो एक चीज वस्तु है। वो ना सुख लाता है ना दुख लाता है, वो तो तुम लाते हो और पैसे को पे ब्लेम डाल रहे हो। ओके, वेदर यू हैव crores ऑफ रुपीज और वेदर यू हैव hundreds ऑफ रुपीज और thousands ऑफ रुपीज, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इज अ चॉइस। At least many of them lost their last shred of happiness. At least they could live on hope after winning the jackpot. Now even that was gone and their misery multiplied with their money. तो पहले तो ये था कि यार कभी लॉटरी निकलेगी, कभी मेरी लॉटरी लगेगी, वो आशा थी। और लॉटरी लग जाने के बाद वो आशा भी खत्म हो गई। So it is more important to change oneself from the inside, to send positive feelings to all parts of oneself instead of trying to manifest externally. Okay? तो बाहर से कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश करने के बदले अंदर अपने सारे हिस्सों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने सारे हिस्सों को सकारात्मक भाव भेजो, सकारात्मक महसूस कराओ, खुद सकारात्मक अंदर से महसूस करो। द एक्सटर्नल वर्ल्ड विल शिफ्ट टू द इंटरनल वर्ल्ड शिफ्ट, बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज एट वर्क। अंदर बदलोगे तो बाहर बदल जाएगा। इफ योर इनसाइड चेंज, योर आउटसाइड विल चेंज। व्हाई? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम एफएम तो लगा हुआ ही है ना, वो वेवलेंथ तो वहीं पे है ना, वो कहीं नहीं गया। हम जुड़ नहीं पा रहे थे, हमें वो एग्जैक्ट डायल हमारा फिट हो नहीं रहा था, अब हो गया। राइट? You have to be happy to attract more happiness, a fact which due to its utter simplicity seems like a secret। एक एक सच्चाई ये है, अगर खुशी चाहते हो तो खुश रहो, तो खुशी आएगी। ओके, अब जो भी कुछ चाहते हो वो अपने अंदर महसूस करो, तो वो चीज तुम्हारे तक आएगी। वो इतना सिंपल है। इफ यू वांट हैप्पीनेस देन बी हैप्पी, देन मोर हैप्पीनेस विल कम टू यू। ऑलराइट? इतना सिंपल है कि वो एक बहुत बड़ा गुड़ लगता है, सीक्रेट लगता है हमको। When Sita surrendered to the little joys of being in the forest, her thoughts of loneliness transformed into thoughts of love, and that is when Rama found her। जब उस वन में रहने के छोटे छोटे आनंद को सीता ने अपने आप को, उस आनंद के पलों को अपने आप को समर्पित किया, तब जाके उसे राम मिले। When Parvati tried to tempt Lord Shiva with the help of Kama, she created only more loneliness of herself। शायद आपको ये कहानी पता हो, है ना? काम देवता को पार्वती ने बताया कि आप नहीं, मैं शिव जी का आप ध्यान, मतलब शिव जी को वो बाण, प्यार का बाण मारता है ना काम देवता, तो वो आप वो मुझे शिव जी का अटेंशन चाहिए, मुझे शिव जी चाहिए। तो जब कामदेव ने वैसा किया तो शिव जी तो ध्यान में थे, क्रोधित हो गए, उसको ही जला के खत्म कर दिया। और फिर पार्वती को और भी तन्हाई और भी विरह उसको सहन करना पड़ा। Okay, she created only more loneliness for herself, but when she reached out to him after attaining her inner fullness, Lord Shiva felt her ecstasy and responded to her। लेकिन जब वो
खुद समाधि में गई, जब खुद अपने आप को पूर्णत्व में महसूस किया उसने, तब उसका जो परम आनंद जो था, वो परम आनंद से खींचे शिव जी चले आए. When the second chakra is open and working in harmony with the first chakra, the sky is the limit of what someone can create and manifest. पहला चक्र मूलाधार, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, पृथ्वी तत्व, जल तत्व. जब ये बहुत अच्छी अवस्था में काम करता है, जब ये अच्छी तरह से खुले होते हैं, तब जो चाहे हो सकता है. स्काई इज द लिमिट. Okay, this makes a lot of sense. So what happens when the second chakra is not open and thus not aligned? पहला चक्र और दूसरा चक्र एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा संबंध इनका होना जरूरी है, लेकिन समझो दूसरा चक्र बंद है और इनका अलाइनमेंट नहीं है, तब क्या होता है? One does not feel connected to others and distrust others when this chakra is not open. जब दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र अगर खुला नहीं है, अगर वो बंद होता है, तो हम दूसरों से जुड़ नहीं पाते, और उससे भी बुरी बात, हम किसी पे विश्वास नहीं रख पाते. We don't trust. This reminds me, I know there are these 5 brothers that I know who are like who are, everybody is into the field of construction. One is a plumbing engineer, another is civil engineer, और सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट बिजनेसेस है. लेकिन उनके ही घर का जब भी रीडेवलपमेंट करना था, तब कल किसी तीसरे को देना पड़ा काम. क्यों? क्योंकि ये 5 जन एक दूसरे पे इनका विश्वास नहीं था. वरना ये सब खुद कर सकते थे प्रोजेक्ट, लेकिन उनका विश्वास नहीं है. नाउ आई अंडरस्टैंड देयर सेकंड चक्रा मस्ट बी कंप्लीटली क्लोज्ड. So it can happen in whole families also that the second chakra is closed. तो जिसका second chakra बंद है ना, वो विश्वास नहीं रख सकता. There will be distrust. The shutting down of this chakra feels emotionally draining, as if one has no joy in relationship. और भावनिक स्तर पर ये लोग बहुत ही एक सूखापन महसूस करते हैं, क्योंकि ये आनंद नहीं ले सकते अब उनके जो भी संबंध है. लाइक अगर मैं हूं तो मैं और मेरी बेटी, मैं और मेरी माँ, मैं और मेरी पति, या मैं और मेरा बेटा, या मैं और मेरी बहू, जो भी रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप का आनंद वो नहीं ले सकते. द एनर्जी कैन ऑल्सो फील ओवरली इमोशनल, लेट्स से लाइक अ वॉल्केनो विथ टू मच एनर्जी. और यहाँ पे जड़त्व आता है, उस ऊर्जा का एक जड़त्व महसूस होता है. ओके, जैसे ज्वालामुखी है ना, उसके अंदर वो सारी ऊर्जा धकधकती रहती है, और फिर अगर थोड़ा सा भी ट्रिगर हो गया तो फूट जाता है. यानी इनको थोड़ा भी ट्रिगर हो गया तो वो क्रोधित हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, या बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, वगैरह वगैरह. राइट. नाउ it also leads to the desire to express oneself in a more seductive way. फिर ये है ना, लोग नेचुरली इनके साथ जब नहीं जुड़ते, तब ये अपने रूप से वगैरह लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं. Alright, through their sexuality they try to attract people, and this causes a lack of responsibility in that individual. फिर ये झूठा है ना, वो सच नहीं है ना. इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अ प्रिटेंड. तो प्रिटेंड है तो जवाबदारी तो वहां बनेगी ही नहीं. द इमोशनल एनर्जी एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ लोअर फॉर्म ऑफ वांटिंग फ्रॉम विच द पर्सन नेवर फील्स फुलफिल्ड. सदैव उनको मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और मिले भी तो भी अभाव में ही रहते हैं. दे आर ऑलवेज, कितना भी मिल जाए, दे आर नेवर हैप्पी. They are always wanting. This also can lead to addictive and unbalanced behaviors, as fire energy moves downwards in the first chakra and remains stuck. तो वो जो अग्नि तत्व जो है, जो हर चक्र में होती है, ये अग्नि तत्व स्वाधिष्ठान से नीचे की तरफ खींची जाती है, और जब वो मूलाधार में जाके बैठ जाती है तो अटक जाती है,
क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है ना, उसे रास्ता नहीं मिलता, तो वहां पे अटक। सो नाउ यू फील, ओ आई एम स्टक इन लाइफ, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। मुझे जो मतलब कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, या कुछ भी नहीं हो रहा, परिस्थिति बदल ही नहीं रही है। ओके, दिस कैन हैपन। सो fire energy moves downward in the first chakra and remains stuck. Sitting near a tree can help, as the energy of a tree is golden within. यहाँ पे देवी कह रही है, लक्ष्मी देवी कह रही है, ऐसे समय पे वृक्ष के साथ बैठना, वृक्ष के नीचे बैठना, वृक्ष के निकट बैठना, बैठने से बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हर वृक्ष में एक सुवर्ण ऊर्जा होती है, गोल्डन एनर्जी is what she is calling it. It is slow, patient and joyful. और कोई भी वृक्ष की ये सुवर्ण ऊर्जा जो है, ये धीमी होती है, ये धीर से भरी होती है, और ये आनंदी होती है. Slow, patient and joyful. The essence of the tree cannot soften the one with an overactive energy. अगर हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा ओवरएक्टिव है, झाड़ों में पौधों के बीच चले जाओ, किसी गार्डन में चले जाओ, किसी वन में चले जाओ, तो बहुत शांत महसूस होता है. यू नो, जब भी मैं ट्रेकिंग पे गई हूँ, और व्हेन आई हैव बीन थ्रू नेचर, यू नो, आई ऑलवेज फील एज इफ टाइम इज सस्पेंडेड. समय का कोई, जैसे कि यू फील डिसोरिएंटेड विद टाइम. ये एटलीस्ट ये मेरा अनुभव रहा है कि कितना समय चला गया, नहीं गया, या कितने बजे होंगे. तो ये जो हमें अंदाज होता है ना टाइम का ऑल द टाइम, और हमारे अंदाज मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं, ओ इट मस्ट बी अराउंड 12 o'clock, एंड इट रियली इज 12 o'clock. So we are very acutely tuned to sensing the time. But when we are amongst trees, when we are in nature, time becomes suspended. We cannot make out, oh how much it must be, और कितना समय हो गया, right? So is that the reason you asked me to sit near the trees recently? तो हंसते हुए करुणेश पूछते हैं, अच्छा इसलिए आपने मुझे कहा कि जाके वृक्षों के बीच में बैठो. मे बी, हंसती है वो भी, sitting near the tree would help you create a deeper and more balanced connection with your sexual energy. देखो, स्वाधिष्ठान सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी का स्थान है, तो ये जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, ये भी वृक्षों के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठने से ये भी स्थिर हो जाती है. If the second chakra is in harmony, there is a dance between the inner male and the inner female that is exquisite. बहुत ही सुंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का जैसे कि एक नृत्य होता है, जब भी स्वादिष्ठान हमारा स्थिर होता है. Okay, so there is a beautiful dance between the inner male and the inner female. Also, if one has chosen a lifetime to meditate, then harmony between the second chakra and the higher chakras can bring a faster enlightenment. अगर स्वादिष्ठान बैलेंस है, तो ऊपर के चक्र फटाफट खुलेंगे. Very simple. This is the path of many who choose to be alone in their last few lives to create harmony within the self by opening and connecting all their chakras. तो जो भी वो महात्मा होते हैं ना, उनके आखिर के कोई कुछ जन्म वो अकेलेपन में बिताते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अंदर से एक होना है, राइट? इसलिए, और उनको अपने सारे चक्र खोलने हैं. देखो, लोगों के साथ ग्रुप में चक्रास नहीं खुलते. ओके, म्हणजे इन द सेंस की व्हेन द अवेकनिंग कम्स, इट कैन नॉट कि मैं और मेरा पार्टनर है, मैं और मेरा पति, हम दोनों का एनलाइटनमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता. स्पिरिचुअल जर्नी इज अ सोलो जर्नी. यू कैन नॉट फ्लाई टुगेदर. काफी हद तक एक साथ तुम जा सकते हो, अगर दोनों की आत्मा उतनी ही इवॉल्व है और इन्वॉल्व है, तो काफी हद तक तुम जा सकते हो.
लेकिन आखिरी पलड़ा तो तुम्हें अपने अकेले ही काटना है. ऑलराइट, दैट कैन नॉट हैपन इन कंपनी. Others choose to enlighten together by using the law of attraction to incarnate with each other as soulmates. लेकिन ऐसे भी हमने देखे हैं कपल्स, जो एक ही मार्ग पर है. और मैं तो बहुत आई एम वेरी लकी कि दो बहुत सुंदर कपल टीचर्स जिनके पास से जो भी मैं हूँ, जो भी मैं सीखी हूँ, इन दोनों के पास से सीखी हूँ. एक डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, who are like, they have incarnated, their path is one. And I will say Dr. Jain and Dr. Kiran Jain, both of them, because उनका योग मार्ग, इनका स्पिरिचुअलिटी का मार्ग, दोनों भी एक ही पाथ पे है. ओके, I have seen Dr. Newton, Dr. Lakshmi always in complete harmony. Whenever I've seen them in complete harmony, no disagreements. But I will say those couples who are in disagreement also, they are still on the same path, and so they are blessed. That is a blessing because they have incarnated together. All right. In the next incarnation with Lord Vishnu, we use the law of attraction to connect with each other at 3 different levels. राम और सीता का हमने जो विष्णु जी ने और मैंने जन्म लिया था, उस जन्म के बाद के 3 जन्म में, एक मिनट, उस जन्म के बाद के जन्म में, इन द नेक्स्ट अवतार, जब वापस से उसके बाद का जो अवतार विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने लिया, उस अवतार में हमने, वो कह रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके हम 3 स्तर पे एक दूसरे के साथ जुड़े. नमस्ते. और वो रुक जाती है. तो अब वो शायद हमें नेक्स्ट इसमें सिखाएंगे. नमस्ते लक्ष्मी जी. करुणेश भी वहां पे रुक गए. यहाँ पे 3रा अध्याय, 3रा सेक्शन खत्म होता है. तो नंतरचा जन्म कृष्णाचा असेल ना? हो. है ना? आणि मग त्याच्यात ते 3 स्तरावर भेटले एकमेकांना. 3 मग स्तरावर जुळले. 3 स्तरावर म्हणजे आपल्याला राधा, मीरा आणि कृष्णाची बायको काय येस, रुक्मिणी. हा, असं असतील त्या. इट्स इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग आहे. पण चक्रांचं जे, सो एटलीस्ट अपने को इतना क्लियर हो गया है कि हमने हमारा फर्स्ट और सेकंड चक्र, इसको अच्छी तरह से बैलेंस में लाना है. फिर 3रा, 4था अपने आप खुलेगा और ऊपर के चक्र हमारा मेडिटेशन के माध्यम से वो भी बड़ी आसानी से खुलने लगेंगे. ऑलराइट, ऑल ऑफ अस हैव कैन सो इजीली क्विकली गो इनटू मेडिटेशन, है ना. हम बस, हमें फिजिकल रिलैक्सेशन में टाइम में नहीं लगता, हमें मन को एकाग्र करने को टाइम नहीं लगता, हमें सांसों को शून्य पे लाने को भी समय नहीं लगता. एंड देन इमीडिएटली वी आर फोकस्ड ऑन द चिदाकाश. इट हैज हैपेंड सो इजीली, इट हैपेंस. हाँ, कोई समय नहीं लगता. एक 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 एक, मतलब इट इज द वर्किंग इज फास्टर. ऑल राइट. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. कोई सवाल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके? ऑलराइट, अगर है तो फिर से जाके द सीक्रेट पढ़ो. यही कहूंगी. ऑलराइट, so we finish over here with section 3 and we go on to part 4, and the name of part 4 is the feminine wisdom of Mahabharata. As Janvi rightly guessed, the next incarnation is of Krishna, and along with him लक्ष्मी ने कौन से रूप लिए, ये हमारा सवाल है. कृष्ण के साथ लक्ष्मी ने कौन से रूप लिए? द फेमिनाइन विजडम ऑफ महाभारत. अब महाभारत में जो स्त्री तत्व है, इसकी जो प्रज्ञा है, इसका जो विवेक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. और एज यूजुअल यहाँ पर मंत्र बनता है हरिओम तत्सत, यानी गॉड रियलिटी ट्रुथ मंत्र. उन्होंने नाम दिया है हरिओम तत्सत को गॉड रियलिटी ट्रुथ मंत्र. ओके, हरि ही तत्सत वही है. राइट. चैप्टर 15
टॉपिक का नाम है राधा कृष्णा एंड द गोपीज. ओके. Namaste Lakshmi ji, namaste. Earlier you said that in your next incarnation you use the law of attraction to connect with Lord Vishnu at 3 different levels. What are these 3 levels? तो 3 स्तर पे आप विष्णु जी से जुड़ी आप बोल रही हो. ये 3 स्तर कौन से हैं? In his next incarnation, Lord Vishnu incarnated as Krishna to assist in the change of the yuga. युग के बदलने की घड़ी थी. और हमारे यहाँ कहा जाता है जब जब युग बदलता है अवतार, ईश्वर अवतार लेकर पृथ्वी पे आता है. ओके. और हम लोग फिर बहुत सारे अवतारों को अवतार बोल देते हैं, उनको ही अवतार समझ लेते हैं. पता नहीं, मैंने आज तक एटलीस्ट 8-10 लोगों के बारे में लोगों को कहते हुए सुना है, अरे यही कल की है, यही कल की है. राइट. बट इन दिस इनकारनेशन, सो यहाँ पे सीता जी, लक्ष्मी जी कहती है, Lord Vishnu incarnated as Krishna to assist in the change of the yugas. This was an important time for humanity's transition, and so I incarnated myself into 3 different women who were connected to Lord Krishna. तो जब कृष्ण का अवतार विष्णु जी ने लिया, क्योंकि ये तभी बहुत जरूरी था मनुष्य के लिए, मैंने 3 अवतार लिए. 3 औरतों के रूप में मैं ही प्रकट हुई. ओके. आई केम एज हिज डिवोटी. एक तो मैं उसकी भक्त, यानी हम गेस कर सकते हैं राधा. एज हिज वाइफ, उसकी पत्नी. एंड एज हिज स्पिरिचुअल फ्रेंड, और उसका आध्यात्मिक मित्र बन के मैं आई. एंड आई एक्सप्रेस्ड all 3 aspects of the goddess energy through all of my human selves. और जो देवी का स्त्री तत्व होता है, ये 3 औरतों की रूप में, मनुष्य अवतार के रूप में, मनुष्य के रूप में मैंने मेरी अपनी ऊर्जा उस समय मनुष्य जाति को दी. Did you incarnate as 3 women simultaneously? क्या आप तीनों, अपने तीनों स्त्री जो है, तीनों स्त्री रूप जो आपने लिए, क्या तीनों एक साथ लिए? यस. एज द मेडन, अविवाहित कहो या कुमारी के रूप में, आई वॉज हिज ड्यूटी, मैं उसकी भक्त थी. एज हिज मेट्रन, एज द मेट्रन आई वॉज हिज वाइफ. एंड एज द क्रोन आई वॉज हिज स्पिरिचुअल फ्रेंड. तो देखो 3 रूप जो है हमें दैवी शक्ति के, देवी के शक्ति के 3 रूप दिए हैं. एक मेडन है, एक मेट्रन है, और तीसरा क्रोन है. याद है ना, हमने पढ़ा था. तो ये तीनों रूप में मैं एक साथ मैंने जन्म लिया. सो द सोल कैन डिवाइड इटसेल्फ एंड इनकारनेट इन मल्टीपल पीपल. तो क्या कोई भी आत्मा जो है ये अपने आप को विभाजित करके अनेक मनुष्य रूप ले सकता है? यस. इफ द सोल इज कॉल्ड टू डू सो, अगर उस आत्मा को वो कार्य दिया गया करने के लिए, तो वो अपने आप को 3 अलग रूप में या 4 अलग रूप में या 2 अलग रूप में या अनेक रूप में वो अपने आप को विभाजित कर सकता है. यूजुअली ओनली ascended beings would incarnate in this way. जो महाआत्मा है वही ऐसा कर सकती है. I am guessing that as Radha you were his spiritual friend and as Rukmani you were his wife. तो मैं तो अंदाज लगा लिया कि राधा थी, और राधा और रुक्मिणी पत्नी. I am guessing that as Radha you were his spiritual friend. उसका आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक मित्र यानी राधा, और पत्नी यानी रुक्मिणी. Who were you as his devotee? लेकिन उसकी भक्त कौन, भक्त का रूप कौन सा है? I was the devotee who had 5 husbands. Yeah, Draupadi. Okay. I was the devotee who has, तो हम भक्त उसकी जो थे, कृष्ण की भक्त का रूप, द्रौपदी का रूप भी लक्ष्मी जी थी. राधा का रूप, ये स्पिरिचुअल गुरु, ये भी लक्ष्मी जी थी.
और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ये भी लक्ष्मी जी ही थी. ऑलराइट, क्लियर? या ओके. नाही, पण बालिका म्हणून काय बालिका म्हणून राधा, ओके. बालिका म्हणून राधा, पण ती स्पिरिच्युअल नाही नाही, बालिका म्हणून द्रौपदी, आय एम सॉरी, बालिका रूप मध्ये द्रौपदी, पत्नीच्या रूप मध्ये प्रौढ ज्याला म्हणू आपण, तरुण. हा, हा, आणि प्रौढा. हा, आणि काय म्हणतो आपण, म्हणजे वाईज ओल्ड फ्रेंड ज्याला आपण म्हणू ना, जो आपल्यापेक्षा मोठा आहे, स्पिरिच्युअल फ्रेंड जो आहे ना, तो राधाचा रूप होता. द्रौपदी, रुक्मिणी आणि राधा, 3 वयांमध्ये द्रौपदी, रुक्मिणी, राधा. जान्हवी, पण राधा तर इकडे असते ना, म्हणजे नंतरच्या याला नाही दाखवली ना राधा कुठे. हा ना, गोपीच्या हो ना. वेळेस नाही ना, म्हणूनच, म्हणजे अरे ती आधीची आली. हो, हा. पण त्यावेळेला तो लहान होता, ती त्याची गुरु होती, अच्छा. ती त्याची स्पिरिच्युअल फ्रेंड होती. राधा कृष्ण से बड़ी थी ना. हाँ, राधा कृष्ण से बड़ी थी कहते हैं, लेकिन वो उसकी आध्यात्मिक मित्र थी. गुरु भी नहीं कह रही हूँ मैं, कह रहे वो मित्र कह रहे. बरोबर. हाँ, स्पिरिचुअल फ्रेंड राधा, वाइफ रुक्मिणी, एंड डिवोटी द्रौपदी. अब क्लियर है? ऑलराइट, आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो, द्रौपदी एंड राधा के बीच में. हाँ स्वाती, काय? मध्ये सुभद्राचा पण रोल असतो, तर सुभद्रा कोण असते? आता बघू, ते सांगतील तर कळेल आपल्याला. बहीण दाखवली ना सुभद्रा. अगं ऍक्च्युली आपण महाभारतात द्रौपदी आणि कृष्ण भेटतात तेव्हा म्हणजे खूप उशिरा भेटतात, त्याच्यामुळे आपल्याला ती हा, लहानपणीची मैत्रीण आहे हे असं लहानपणीचे थोडस, तेवढं हा तेवढं तर आपलं ते- हे नाही ती वाचण्यात आलं नाही. ती कधी spiritually भेटते असं- एकदम हम्म. लग्न झाल्यावर द्रौपदी आणि कृष्ण भेटलेले आहेत असं दाखवलं, म्हणजे आपण आतापर्यंत ऐकलेलं आहे ना, असं आणि झालं. ती त्याची भक्त होते, ती त्याची भक्त होते, बायको त्याची बायको होते, सखा, आणि राधा सखा त्याची म्हणतो ना ती. आध्यात्मिक हा. सखी असते. हा, सखा म्हणते, हा बट शी इज डिवोटेड टू हिम. हा ते आधीपासूनचे दाखवले होते, असं दाखवलं म्हणजे मी हा वाचलं. आता आपल्याला हे आता आता हे तुम्हाला युवती परत असताना. आठवण करून देते, परत तुम्हाला आठवण करून देते. या पुस्तकामध्ये सुरुवातीमध्ये थोड्या थोड्या वेळाने परत परत ते सांगतात की आपल्याला सांगितलेल्या कहाण्या सगळ्या खऱ्या नाहीयेत. हो हो आणि द्रौपदीचं जे कॅरेक्टर आहे ते कोणीतरी खूपच महान हे असणार हे कळतं आपल्याला. म्हणजे लक्ष्मीच ते हे करू शकते, लक्ष्मी किंवा पार्वती, म्हणजे तिचंच इन्कारनेशन ते असू शकतं. मगाशी तुम्ही म्हणलात तेव्हा मला लगेच द्रौपदीच क्लिक झाली होती, तिघी जणी म्हणल्या. ओके ओके, येस, मस्त आहे. ओके, सो हा स्मिता बोल. एक ना द्रौपदीचं खूप सुंदर पुस्तक आहे, पॅलेस ऑफ इल्युजन्स नावाचं. आहे माझ्याकडे, आहे ना. आय रिअली लाईक दॅट बुक. इट शोज द्रौपदी ॲज सच अ पॉवरफुल लेडी. आणि मला असं वाटतं की मराठी पण असं काहीतरी पॅरलल पुस्तक असावं, बघायला हवं. मराठीत आहे का माहित नाही, बट पॅलेस ऑफ इल्युजन्स इज द्रौपदीज पर्स्पेक्टिव्ह. And similarly, we also have one book called Sita, which is from Sita's perspective, and both are shown as very powerful and very able ladies, you know, able women. Yeah. All right. So I am guessing that as Radha, you were his spiritual friend. As Rukmini, you were his wife. Who were you as his devotee? I was the devotee who had 5 husbands. Laughter. Oh. So you were also Draupadi from Mahabharata, the wife of the 5 Pandavas brothers? Yes, I assisted the Pandavas in their surrender to Lord Krishna's energy during their many trials and tribulations. तो वो कह रही है, मैंने ही तो पांडवों को, मैं पांडव पत्नी बनी थी इसलिए ताकि मैं उनको कृष्ण को समर्पित होने के लिए मैं उनकी मदद कर पाऊं.
क्योंकि उनका पूरा जीवन बहुत कठिनाई से भरा रहा है। हाँ, हम अगर पांडवों का जीवन देखें तो महाभारत का युद्ध होने के पहले तो कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा वंश खत्म हो गया, उनका पूरा खानदान खत्म हो गया, तो सुख का अनुभव उन्हें कभी नहीं मिला। एक इन अ वे अगर हम देखने जाए कहानी को अगर देखें तो वो कह रही है यहाँ पे कि मैंने पांडवों को, कृष्ण को समर्पित होने के लिए, मदद करने के लिए मैं उनके साथ थी। I would like to hear more about these incarnations from you, especially those of Radha and Draupadi. The scriptures say that Radha were you Krishna's lover and partner, even though you did not marry him. Is this true? मैं और जानना चाहूंगा ये संबंधों के बारे में। कहानियों में बताया गया है कि राधा ये कृष्ण की प्रियसी थी और उसकी पार्टनर भी थी। शादी नहीं हुई थी दोनों की, लेकिन वो उसकी प्रेयसी थी। तो लक्ष्मी जी यहाँ पे जोर से हंसने लगती है, लाफ्टर। कृष्णा वॉज बॉर्न अ रियलाइज सोल। देखो, राम और कृष्ण के अवतार में यही बड़ा फर्क है। राम का आत्म साक्षात्कार लाइफ के बीच में हुआ, यानी जन्म लेने के, जब वो एज अ यंग मैन कुछ सालों बाद हुआ, यानी जन्म लेने के बाद उनका आत्म साक्षात्कार हुआ। कृष्ण जन्म से ही जानते थे कि वो कौन है। ऑलराइट, सो द कृष्ण वाज बोर्न अ रियलाइज सेल्फ, सो देयर इज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट हिम। तो उसको तुम कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो। You did not teach a tree to be whole. You simply appreciate. You do not teach a tree to be whole. You simply appreciate the tree for its wholeness. किसी वृक्ष को तुम नहीं सिखा सकते कि पूर्णत्व किस तरह से महसूस करना है। वो पूर्णत्व है, तुम सिर्फ उसकी पूर्णत्व को देखकर उसकी तारीफ कर सकते हो। तुम उसे पूर्ण बना नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्ण है। ऑलराइट, हाँ, पुरुषोत्तम, राइट। सो द ट्री जस्ट इज, वृक्ष है, पूर्ण ही है। सो as he was himself, both male and female, I was there only to support him. तो मेरा सपोर्टिंग रोल था। कृष्ण का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, दोनों तत्व उनके अर्धनारीश्वर पूर्णत्व में थे। तो मैं तो सिर्फ उनके आधार के लिए वहां पे थी। He was much like the enlightened one whose path you were on before you came to me. Okay? तो वो बोल रहे कि वो बहुत ही जो तुम्हारे गुरु है, वो करुणेश को कह रही है, जो तुम्हारे गुरु है, जिनके माध्यम से तुम मुझ तक पहुंचे हो, उसके जैसे थे कृष्ण। ओके, तो करुणेश कहते हैं, श्री श्री रविशंकर, द फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग। क्या आप मेरे गुरु श्री श्री रविशंकर की बात कर रहे हो? तो वो कहती है, यस, श्री श्री, ही इज प्योर जॉय। वो परम आनंद है। देर आर मेनी विमेन अराउंड हिम हु असिस्ट हिम। और उनके इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें होती है जो उनको आधार देती है। यस, ही इज अ बंडल ऑफ जॉय, आई यूज टू लव हिज सत्संग। तो हाँ, कहता है कि वो जब देखो तब वो हमेशा परमानंद में रहते हैं, मुझे उनके सत्संग बहुत पसंद आते थे। लक्ष्मी जी कहती है, द वर्ल्ड ओनली नोज माई रिलेशनशिप विथ कृष्णा फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से कृष्ण के साथ मेरा जो संबंध था, ये बहुत दूर से दुनिया देखती है। While the scriptures have some truth, there are also projections of the mind of their authors. और ग्रंथों में सत्य है, लेकिन बहुत सारी चीजें जिन्होंने वो लिखे हैं, उनके मन का खेल है। So let me share with you my relationship with Krishna from up close. तो वो हंसती है और बोलती है, अच्छा, मेरा और कृष्णा का क्या संबंध था, और नजदीक से, निकट से मैं तुम्हें बताती हूँ। I did not desire to marry Krishna, for he was like a father figure to me. मुझे कृष्ण के साथ विवाह करने की कभी इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए एक
पिता के रूप में थे। हाँ, he was like a father figure for me, वो कह रही है। If I had been married to him, I would have been tied down with him. अगर मैं उनसे विवाह कर लेती तो मैं उनके साथ अटक जाती, है ना। पत्नी पति को छोड़ के जा तो नहीं सकती, तो मैं उनके साथ बन जाती। आई वॉज वेरी इंडिपेंडेंट, पर मैं बहुत एक स्वतंत्र नारी थी। एंड आई डिजायर टू कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मुझे कोई बंधन मंजूर नहीं था। मैं जैसे चाहूं जब चाहूं आ सकूं या जा सकूं, लेकिन मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए था। My path in this lifetime was the same as the path of angels, to assist one such as your mother, to make her understand that she could have been herself in her marriage. मेरा कार्य यही था कि लोगों को समझाना, लोगों को आधार देना, उनको समझाना कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो। जैसे अब मैं जो आई हूँ वो तुम्हारी माता जी को यही समझाने आई हूँ कि शादीशुदा होते हुए मैंने मेरी शादी हो गई, फिर मेरा ये करने का रह गया, मैं वो नहीं कर पाई, हमारे ये कंप्लेन्स होती है ना। तो तुम शादीशुदा होते हुए भी जो चाहे कर सकते हो, ये मैं समझाना चाहती हूँ। दिस इज अ गुड स्टोरी फॉर women who desire to be whole and free from within. ये कहानी जो मैं बताने जा रही हूँ, ये उन स्त्रियों के लिए अच्छी है जो पूर्ण और मुक्त अंदर से रहना चाहती है। ओके, who wish to let go of the patterns that make them feel attached to the dramas of past lifetimes. dramas of past lifetime यानी हमारे कर्म संस्कार। तो कर्म संस्कार के वजह से हम खुद को रोक देते हैं, खुद को दबा देते हैं, खुद को सीमित कर देते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है। ये जो पुराने कर्म संस्कार के जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स को तोड़कर तुम मुक्त भी हो सकती हो और पूर्ण भी हो सकती हो। कहाँ से होना है? अंदर से। I chose to have Krishna with me in a relationship of healing, for he was already whole. कृष्ण जो थे ये पूर्ण थे, उनसे संबंध जोड़कर मैंने अपना पूर्णत्व का एहसास लाया है, किया है। The relationship we had was more of camaraderie, I don't know how to pronounce that, camaraderie I think, and or adoration and not romantic love. हम एक दूसरे, जो हमारा संबंध था ना, हमारे संबंध में दोस्ती थी, ओके, एंड अडोरेशन था, और एक दूसरे को हम क्या कहते हैं, अडोरेशन यानी भक्त जैसा, एक दूसरे को हम हाँ, पर देयर वाज एन अडोरेशन, जैसे हम भगवान को देखते हैं, प्रशंसा बोलते हैं ना, Admire. के साथ, एडमिरेशन के साथ, निष्ठा के साथ, राइट। तो वैसे देखना, एंड नॉट रोमांटिक लव, हमारा कभी रोमांचक प्रेम नहीं रहा था। एज वी वुड बी टुगेदर व्हेन ही डिड हिज वर्क, आई वुड बी लाइक अ बैटरी फॉर हिम। ओके, जब वो काम करते रहते थे और हम लोग साथ होते थे, तो जैसे कि मैं उनकी बैटरी बन के उनको चार्ज करने का काम मैं किया करती थी। डू नॉट जज दिस, एज दिस समटाइम्स हैपेंस इवन विथ एनलाइटेंड बीइंग्स। कितने भी आप एनलाइटेंड हो, आत्म साक्षात्कारी हो, ऊर्जा नीचे ऊपर होती रहती है। तो अरे आपका साक्षात्कार हो गया, अब आपको बैटरी की क्या जरूरत? नहीं, मनुष्य रूप में हूं तो ऊर्जा तो मुझे चाहिएगी। They may have relationships of high nature with the women on their path, should they choose to be together. They are careful in such relationship not to entangle themselves in a complicated manner or as a concubine dancing to an emperor, for that is not the nature of such relationship. ऐसे संबंध जो होते हैं ना, इसको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इसको नाता, don't give it a name, don't label it as a particular relationship. हाँ, जैसे एक नाचने वाली राजा के सामने नाचती है तो उनका एक संबंध होता है, या पति पत्नी का जो संबंध है, इसको कोई लेबल, इस संबंध को कोई लेबल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह आत्म का संबंध होता है।
और इसमें एक दूसरे के लिए वो क्या कर रहे हैं ये आत्मा के लेवल पे ही वो हो रहा है और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. इसलिए अगर हम तुमचं काय संबंध आहे असं नाही विचारू शकत. इज शी योर लवर, इज शी योर वाइफ, इज शी योर फ्रेंड? शी इज ऑल इन वन. Okay, she might be all in one. So they may have relationships of high nature with the women on their path. Should they choose to be together, they are careful in such relationships not to entangle themselves in a complicated manner or as a concubine dancing to an emperor, for that is not the nature of such relationships. In this relationship, it was more a path of truth and honor. सत्य का संबंध था, ऑनेस्ट रिलेशनशिप थी और एक दूसरे के लिए मन में बहुत ही ज्यादा ऑनर था. राइट. इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट टू लर्न हाउ टू बी ऑफ एन एंजेलिक नेचर. और यहीं पे दैवी कैसे रहना, ये दैवी रहने की शिक्षा का मार्ग था हमारा, लाइक द एंजल्स. सो इफ यू थिंक ऑफ द वर्म, though it does not need a partner to reproduce, it may choose to intertwine with another worm. अगर मैं कोई उदाहरण दूं तो वो वर्म काय म्हणणार, कीड़ा होता है, काय म्हणणार वर्मला, जो हा गांडूळ असतं तसं, गांडूळ गांडूळ म्हणतो. असतं हो, गांडूळ गांडूळ म्हणतो, असतं तसं. आळस्य म्हणतात. राइट. तो वो जो वर्म होता है ना, ये वर्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए दूसरे संभोग की जरूरत नहीं है, दूसरे वर्म के साथ की जरूरत नहीं है. वो खुद ब खुद बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो दूसरे के साथ लिपटना पसंद कर सकता है. सिमिलरली देयर आर सम प्लांट्स दैट सेल्फ पॉलिनेट. ऐसे ही कुछ वृक्ष भी होते हैं जो खुद ब खुद पॉलिनेशन होता है. अवर रिलेशनशिप वॉज ऑफ अ सिमिलर नेचर. हमारा संबंध ऐसा था. इट वॉज वेरी हार्मोनियस एंड ऑफ अ हाई वाइब्रेशन. बहुत ही हम में एक निष्ठा, एक जुट थे हम, और हमारा बहुत ऊंचा वाइब्रेशन रहा. यू मे इवन थिंक ऑफ द नन्स एंड प्रीस्ट. जैसे कि एक साधु और एक साध्वी का संबंध कैसा होगा. उनका शारीरिक तो नहीं है क्योंकि वो साधु है, साध्वी है. उनका कोई भाई बहन का भी नहीं है, मतलब वो संबंध को नाम नहीं दे सकते हम. उच्च किस्म का ऐसा संबंध था. while they do not get together in the present time, many do so in the ancient past to raise each other's vibration. ये जन्म में शायद वो they say, you know, we are all twin souls. तो हमारा एक सोल की एक संकल्पना में ये भी बताया जाता है कि हम पूर्ण थे, फिर हमारा विभाजन हमने किया और एक आत्मा, वो विभाजन हुआ तो एक भाग जो है वो अपने जर्नी पे निकल गया और दूसरा भाग जो है वो अपने जर्नी पे निकल गया. बीच में कोई जन्म में वो मिलते रहते हैं लेकिन ये द्वैत का पूरा अनुभव दोनों का खत्म हो जाता है. आखिरी जन्म में दोनों एक साथ वापस आते हैं. ओके. both the parts of the same soul, they divide and they go through their life experiences, they experience all the polarities and they come together in the last lifetime. All right, जहाँ पे जन कल्याण का काम वो करते हैं, and they are one soul actually divided into two. So वो यहाँ पे वो बात कर रही है. एक लास्ट क्वेश्चन लेके फिर हम रुकते हैं. सो इट वुड हैव बीन ओके इफ यू एंड लॉर्ड कृष्णा वर टुगेदर. तो क्या आप और कृष्णा साथ में रहते तो ठीक होता? यस. थिंक ऑफ हाउ द वर्जिन मैरी कंसीव्ड जीसस. While at one level the conception can be thought of in the ordinary human way, at a deeper level Jesus was the Son of God, and so the relationship between Virgin Mary and Joseph was of a very high vibration to allow the divine conception to occur. पहले ही इन्होंने हमें समझाया है कि गौतम बुद्ध और इनके जो माता पिता थे, ये खुद जैसे ज्ञानेश्वर के माता पिता आप सोच लो, आप कोई भी संत के माता पिता देख लो, दे आर ऑफ अ वेरी हाई वाइब्रेशंस.
because only they can have the energy to conceive somebody of such a higher vibration. So generally, if you see, at least as far as I can see, the parents of an evolved soul are themselves vibrating at a very high level. Okay, यहाँ पे वो मेरी और जोसेफ यानी जीसस के माता पिता का उदाहरण देती है. आई थिंक इट्स टाइम अप. आज बहुत जल्दी समय खत्म हो गया, बट वी विल स्टॉप हियर. एंड और फिर आगे इन तीनों अवतारों की, लक्ष्मी जी ने जो 3 मनुष्य रूप लिए, इनकी बातें और आगे चलेगी. पटतय का? जमतय का? Yeah, all good, making sense. Looking at it from a different perspective, it is making sense. क्योंकि हमारा नजरिया ही अलग है, स्मिता. या यस, ऑथर जे प्रश्न विचारतो ना ते आपल्या मनातले प्रश्न विचारतो राइट ऍक्च्युली. राइट यस, इन अ वे यस. हम्म. या ही इज आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वी विश टू आस्क. हा. आणि जो लास्ट पॅरा आपण आता वाचला, म्हणून तर आपण कृष्ण आणि राधेच्या काहीच नाव नाही देऊ शकत ना नाव नाही आपण देऊ त्याला. शकत त्या नाव नाही देऊ रिलेशनशिपला. हा. नो लेबलिंग. हम्म. पण ऍक्च्युली ना हे इसलिए कॉमरेडियन लिखा है, बोला है ना मैडम. हाँ 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 कॉमरेड्स बोलते हैं ना, हाँ, ना कॉमरेड्स बोलते हैं. बड़ा या छोटा है उनको कॉमरेड्स बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं. उनको कॉमरेडियन. यस, सच बात है. आरती, आणि तो एक प्रश्न मी मगाशी मला नेहमी हाही प्रश्न असेल, द्रौपदी कोण असेल? हाँ हाँ, हा पण एक म्हणजे मला ह्याचं उत्तर मिळालं आता. हो ना. आपण ना सगळ्या स्टोरीला ना एक मनुष्याच्या नजरेतनं बघतो आणि मग हम्म. आपण मनुष्याच्या ऍक्शन्स प्रमाणे, म्हणजे एक स्त्री 5 नवऱ्यांबरोबर कसं काय नाही, ती वगैरे कोणीतरी वगैरे. दिव्य आहे हे समजत होतं तिने जे काही आपल्याला आता हे कळतंय ना, हे ती सगळे रोल होती. निभावले, तर कोणी हा रोल केला असेल द्रौपदीचा? एवढीच आम्हाला पार्वती वाटायची. यस, बट हम्म. अगेन आई ऑल्सो एज आई वॉज रीडिंग दिस, मुझे जो रियलाइजेशन हुआ ये हुआ, हमारे भी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप 1-2 तो भी होते ही है, जिस नाते को हम कोई नाम नहीं दे सकते. वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ऐसे करेक्ट. रिलेशनशिप होते हैं, you know, where we feel so close to each other, and we might not meet for many years or many days, but when you meet, it's like there is no time, nothing. Yeah, ऐसे लगता है कि कल ही तो मिले थे. तो वो एक समय, that is like soul relationships. You can't give human labels to it. अगर हम ढूंढे तो हमारी लाइफ में भी ऐसे हमें कोई ना कोई तो एक खादा तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ. What says Smita? You agree with me? Yeah, म्यूट वर आहे. yeah. Absolutely, absolutely. होते ही है. We must think and find, Yeah. and you know. All right, चलो रुकेंगे. Yes, सीमा agrees with me. शांति मंत्र बोलेंगे और रुकेंगे. All right. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.